हेलो एवरीवन, देखिए वर्किंग एंड थ्योरी पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर की। और ये मैंने देखो जब पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक करवाया था तब नहीं करवाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 इससे पिछली वीडियो में ही करवाया है मैंने न्यूमेरिकल, वो देख लो एक बार तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये। ठीक है, देखो वर्किंग बड़ी सिंपल सी है इसकी, ये आपको पता ही है। जैसे मान लो आपको पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस निकालना है R1 के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वायर पर क्या करोगे, जॉकी को स्लाइड करवाओगे और जहाँ पर ये नल डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर, वो लेंथ नोट करोगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं? यही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी है कि एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड लेट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन एट J एंड नोट द लेंथ ऑफ AJ वायर। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर कहा कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आया। ठीक है, करंट 0 क्यों आया होगा? सोचो, ये वाली वायर का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है R1 के क्रॉस वाला, ये सेम है। समझ रहे हो? तभी तो गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो करी होगी। सेम पोटेंशियल है, सीधी सी बात है। सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया होगा, वहाँ पे 0 रह गया होगा। इस वायर का और इस वायर का पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम, तो ये क्या होगा, 0 होगा। सीधी सी बात है, करंट क्या होगा, 0 होगा। और अगर मुझे ये पता चलेगा कि इन दोनों वायर का पोटेंशियल सेम है तो मुझे यहाँ से तो लेंथ पता चल गई ना। अगर लेंथ पता चल गई तो उसके लिए तो मुझे फॉर्मूला पता है पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है लेंथ पे, वो पोटेंशियल मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। समझ में आ रही है कहानी या नहीं? गैल्वेनोमीटर में करंट 0 क्यों हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, दिस वुड हैपन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इसका इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस वायर AJ। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, 0 ही होने वाला है। समझ रहे हो? क्योंकि नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन बात यह है कि हमें तो यहाँ से लेंथ पता करनी थी, क्योंकि लेंथ पता कर ली अगर हमने इसकी तो हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सेम हो रहा है, वो हमें इससे बच रहा है कि करंट 0 है। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पता कितना है वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कैसे पता चल रहा है हमें, इस लेंथ से। लेंथ पता चल गई तो लेंथ से हमें आगे के फॉर्मूले पता है। तो यहाँ लिख भी रखा है, इफ़ के इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो क्या होगा, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये मैं V मान लूँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, तो V इक्वल टू में K और L कौन सा आएगा आपके पास, ये वाला L आएगा स्मॉल। ठीक है, ये स्मॉल L लिया है मैंने AJ वायर का, तो ये आएगा आपके पास KL। ठीक है, अब देखो जैसे न्यूमेरिकल में करते थे हम, हम कैसे निकालते थे, K पूरी वायर का निकल सकता है AB का। ठीक है, वो क्योंकि पर सेंटीमीटर या पर मीटर के हिसाब से होता है जो K आता है, तो वो हम यहाँ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि AJ वाला K अलग होगा। ठीक है, तो AB वायर वाला ही K होगा, वो यहाँ यूज़ होगा। न्यूमेरिकल देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगी कहानी। ठीक है, तो देखो जो K का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से VAB और साथ में क्या बनेगा, LAB। ठीक है, ये LAB मतलब ये AB वायर की लेंथ मैंने L मान ली है। ठीक है, तो देखो यहाँ से LAB हमें पता है कितना है, L है। ठीक है, ये कैपिटल वाला L है। VAB नहीं पता, VAB कैसे कैलकुलेट होगा, देखो वहाँ भी ये किया था हमने। देखो यहाँ से करते हैं, VAB की वैल्यू क्या होगी, देखो IRAB ये होगी वैल्यू। ठीक है, RAB किसका रेजिस्टेंस है, ये आपके पास AB वायर का। ये हम मान लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ RAB जो है इसका स्मॉल r, ऐसे लिख दिया मैंने रेजिस्टेंस। ठीक है, कंफ्यूज ना होना कि स्मॉल r क्यों लिखा, वैसे ही कि बुक्स में इस तरीके से आपके पास गिवन है, जो एक्सप्रेशन आएगा तो वो उसी में ही बन जाए। ना भी लिखता लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बुक्स में एक्सप्रेशन स्मॉल r में दिया हुआ है, इसका RAB को स्मॉल r लिया हुआ है इस वजह से। ठीक है, तो RAB क्या है, स्मॉल r आ गया हमारे पास। ठीक है, आई की वैल्यू नहीं पता, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वोल्टेज कितनी है यहाँ पर, देखो जो मेन चलने वाली है E अपॉन में रेजिस्टेंस देखो टोटल होता है, तो ये वाला ऊपर रेजिस्टेंस R है। ठीक है, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, RAB जो कि स्मॉल r है। तो हमें पता है ये सीरीज़ में है, मैंने आपको न्यूमेरिकल में करके भी दिखाया था ये। तो ये R प्लस क्या बनेगा, स्मॉल r। ठीक है, कौन सा, ये वाला R है ये, और ये AB वायर का स्मॉल r। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर ये I आपको पता चल गया, ठीक है, तो VAB की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ से VAB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, I की वैल्यू है कितनी E, और ये हो गया R प्लस में R। ठीक है, I की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पे, और RAB कितना है आपके पास, स्मॉल r है। ठीक है, अब इस VAB की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, K में पुट कर दो। तो देखो K में क्या आएगा आपके पास, ये VAB की वैल्यू पुट करनी है ना, तो VAB की वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये कितनी है, E अपॉन में R प्लस R इंटू में R और अपॉन में LAB, और LAB कितनी है हमारे पास, कैपिटल L, इसको हम कैपिटल L लिख लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं? अब कुछ भी नहीं है, ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्योंकि ये वाला V चाहिए ना हमें एक्चुअल में। तो ये वाला V किसके क्रॉस, R1 के क्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं,
के की वैल्यू आ गई आपके पास ई, ये आ गया नीचे आर प्लस में आर, ठीक है, और ये कितना है आर, और ये वाला एल, ये तो आ गई के की वैल्यू, और किसके साथ मल्टीप्लाई है स्मॉल एल से, ये ए जे वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल एल। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो ये आपके पास इस तरीके से बना। और अगर आपको ध्यान में हो, जो सेकंड न्यूमेरिकल किया है वो मैंने इसी तरीके से किया था, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले न्यूमेरिकल कराया फिर आपको इस पे लेके आया ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यार एक बार देख लो न्यूमेरिकल सेकंड, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है। तो वर्किंग एंड थ्योरी भी आपको पता चल गई किस तरीके से करनी है, ठीक है। थ्योरी मतलब समझ रहे हो ना, ये सब थ्योरी वाला पार्ट था, इस वजह से वर्किंग में ये सब बातें कि कैसे काम कर रहा है ये वो चीज़ें कर लोगे इसको, ठीक है। क्लियर? अभी हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल और भी हैं, वो भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नहीं सोच रहे हो कि बस ख़त्म ही हो गया ये तो पूरा टॉपिक, ठीक है, नहीं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे 2-3 और उसके, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।